मेरे प्यारे दर्शकों प्रणाम। मैं पल्लवी मैम फिर से आप लोग के सामने लेकर आ गई हूँ अपना नया वीडियो। और वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से ये रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि जो हमारी आज की जो वीडियो है वो है नए जितनी पुस्तकें आई हैं, जो हमारी फेमस पुस्तकें हैं और उनके लेखक कौन है उसके बारे में हम लोग आज ये वीडियो लेकर आए हैं। और इस वीडियो पे चर्चा करने से पहले आप सभी से मैं एक रिक्वेस्ट करूँगी कि कृपया आप सभी लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और जो बेल आइकन है उसको दबा दीजिए, ताकि जब भी मैं वीडियो बनाऊं और पोस्ट करूं तो सबसे पहले आप लोग के पास ये खबर जाए। और लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, ताकि अन्य लोगों को भी इससे कुछ फ़ायदा हो सके। तो चलिए आइए अपने वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जो बुक का नाम है उसका नाम है चित्रे। जो चित्रे पुस्तक है उसके लेखक हैं पेरुमल मुरुगन। ध्यान से सुनिएगा, चित्रे पुस्तक के लेखक हैं पेरुमल मुरुगन। अगली हमारी पुस्तक है उसका नाम है आज़ाद। आज़ाद पुस्तक के जो लेखक हैं वो हैं गुलाम नबी आज़ाद। गुलाम नबी आज़ाद ने लिखा है आज़ाद नामक पुस्तक। और अगली जो पुस्तक है उसका नाम है सचिन एट 50 सेलिब्रेटिंग ए मेस्ट्रो। इसके जो लेखक हैं वो हैं बोरिया मजूमदार। अगली बुक है स्मोक एंड एसेस पुस्तक के लेखक हैं अमिताभ घोष। मेड इन इंडिया 75 ईयर्स ऑफ बिजनेस एंड इंटरप्राइज, इसको लिखा है अमिताभ कांत ने। द गोल्डन ईयर पुस्तक लिखी है रस्किन बॉन्ड ने। और गट्स एमिड्स ब्लड बैथ पुस्तक लिखी है आदित्य भूषण जी ने। रिंग साइड पुस्तक लिखी है जिया दर्डा ने। और आज़ादी पुस्तक जो लिखी है अरुंधति राय ने। आज़ादी पुस्तक जो लिखी है वो अरुंधति राय जी ने लिखी है। इस बात का ध्यान रखिएगा, इसमें बहुत कम अंतर है। आज़ादी पुस्तक जो लिखी है वो अरुंधति राय ने लिखी है, और जो आज़ाद पुस्तक लिखी है वो गुलाम नबी आज़ाद ने लिखी है। तो आप इसमें थोड़ा सा कंफ्यूज हो सकते हैं, तो कंफ्यूज मत होइएगा। और नए भारत का सामवेद, इस पुस्तक का जो विमोचन किया है हमारे पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी ने किया है। और अगली हमारी पुस्तक है वेलकम टू पैराडाइज। जो वेलकम टू पैराडाइज पुस्तक है इसको ट्विंकल खन्ना जी ने लिखा है। और दो पलकों के छाँव में, इस पुस्तक की लेखिका हैं डॉक्टर हेमा जोशी। और हमारी अगली पुस्तक का नाम है जादूनामा। तो जादूनामा जो पुस्तक है उसको लिखा है जावेद अख्तर जी ने। इंडियाज वैक्सीन ग्रोथ स्टोरी, इसको लिखा है सज्जन सिंह यादव ने। इंडियाज वैक्सीन ग्रोथ स्टोरी पुस्तक लिखी है सज्जन सिंह यादव ने। विक्ट्री सिटी लिखी है सलमान रुश्दी जी ने। विक्ट्री सिटी जो पुस्तक है वो लिखी है सलमान रुश्दी जी ने। द पावर्टी ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमिक्स जो लिखी है वो मेघनाद देसाई ने लिखी है। किसने लिखी है? मेघनाद देसाई ने। ब्रेकिंग बैरियर किसने लिखी है? काकी माधव राव ने। ब्रेकिंग बैरियर पुस्तक जो लिखी है वो लिखी है काकी माधव राव ने। तुम पहले क्यों नहीं आए, ये पुस्तक लिखी है कैलाश सत्यार्थी जी ने। और ह्यूमन एनाटॉमी पुस्तक लिखी है A.K. द्विवेदी जी ने। A.K. द्विवेदी जी ने लिखी है ह्यूमन एनाटॉमी, ये पुस्तक लिखी है A.K. द्विवेदी जी ने। और अंबेडकर ए लाइफ, इस पुस्तक को लिखा है शशि थरूर जी ने। अंबेडकर ए लाइफ पुस्तक लिखा है शशि थरूर जी ने। और अगली पुस्तक का नाम है क्रांतिकारी। क्रांतिकारी पुस्तक जो लिखी है वो संजीव सान्याल ने लिखी है।
संजीव सान्याल ने जो पुस्तक लिखी है उसका नाम है क्रांतिकारी। सिंधिया और 1857 पुस्तक लिखी है डॉक्टर राकेश पाठक ने। सिंधिया और 1857 पुस्तक लिखी है डॉक्टर राकेश पाठक ने। और बिल्डिंग पार्टनरशिप कैप्टन हिमाद्री दास ने लिखी है। बिल्डिंग पार्टनरशिप पुस्तक जो लिखी है वो कैप्टन हिमाद्री दास ने लिखी है। कोल्ड ब्लडेड लव ये पुस्तक लिखी है गिरीश दत्त शुक्ला ने। कोल्ड ब्लडेड लव पुस्तक लिखी है गिरीश दत्त शुक्ला ने। द डे आई बिकम अ रनर, द डे आई बिकम अ रनर पुस्तक लिखी है एस चट्टोपाध्याय जी ने। और रिवर्स स्विंग पुस्तक लिखी है अशोक टंडन ने। अशोक टंडन ने पुस्तक लिखी है रिवर्स स्विंग। द बुक ऑफ लाइफ माई डांस विद बुद्धा फॉर सक्सेस, द बुक ऑफ लाइफ माई डांस विद बुद्धा फॉर सक्सेस इस पुस्तक को लिखी है विवेक अग्निहोत्री जी ने इसको लिखा है। फायर ऑन द गंगा लाइफ अमंग द डेड इन बनारस इस पुस्तक को लिखा है राधिका अयंगर ने। फायर ऑन द गंगा लाइफ अमंग द डेड इन बनारस इस पुस्तक को लिखा है राधिका अयंगर ने। वेस्टर्न लेन ये पुस्तक लिखी है चेतना मारू ने। वेस्टर्न लेन जो पुस्तक लिखी है ये लिखी है चेतना मारू ने। पिच साइड माई लाइफ इन इंडियन क्रिकेट, पिच साइड माई लाइफ इन इंडियन क्रिकेट पुस्तक जो लिखी है वो लिखी है अमृत माथुर जी ने। हेरिटेज ट्रीज ऑफ गोवा इसको लिखा है PM श्रीधरन पिल्लई ने। हेरिटेज ट्रीज ऑफ गोवा ये पुस्तक लिखी है PS श्रीधरन पिल्लई जी ने। और द लाइफ विजन एंड सॉन्ग ऑफ कबीर ये पुस्तक लिखी है विपुल रिखी ने। द लाइफ विजन एंड सॉन्ग ऑफ कबीर ये पुस्तक लिखी है विपुल रिखी ने। मानसून पुस्तक लिखी है अभय के ने। जो मानसून पुस्तक लिखी है वो लिखी है अभय के ने। हाउ प्राइम मिनिस्टर्स डिसाइड ये पुस्तक लिखी है नीरजा चौधरी जी ने। कारगिल एक यात्री की जुबानी ये पुस्तक लिखी है ऋषिराज जी ने। कारगिल एक यात्री की जुबानी पुस्तक लिखी है ऋषिराज जी ने। अगली पुस्तक है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम मेमोरीज नेवर डाइज, YS राजन ने लिखा है। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम मेमोरीज नेवर डाइज ये पुस्तक लिखी है डॉक्टर YS राजन ने। एज द व्हील टर्न्स इस पुस्तक को लिखा है रणजीत प्रताप जी ने। एज द व्हील टर्न्स पुस्तक लिखी है रणजीत प्रताप जी ने। और कृष्णा द सेवेंथ सेंस जो पुस्तक लिखी है वो लिखी है देबाशीष चटर्जी जी ने। प्रिज्म द एंसेस्ट्रल एबोर्ड ऑफ रेनबो, प्रिज्म द एंसेस्ट्रल एबोर्ड ऑफ रेनबो ये पुस्तक लिखी है विनोद मनकारा ने। किसने लिखी है? विनोद मनकारा ने। मास्टर रेजिडेंशियल रियल इस्टेट जो पुस्तक लिखी है वो लिखी है अश्विंदर R सिंह ने। द योग सूत्र फॉर चिल्ड्रन ये लिखा है रूपा पाई जी ने। द योग सूत्र फॉर चिल्ड्रंस पुस्तक लिखी है रूपा पाई जी ने। और रिबेल्स अगेंस्ट द राज ये बुक लिखी है रामचंद्र गुहा ने। रिबेल्स अगेंस्ट द राज पुस्तक लिखी है रामचंद्र गुहा ने। और भारत के वित्त मंत्री ये पुस्तक लिखी है AK भट्टाचार्य जी ने। भारत के वित्त मंत्री इस पुस्तक को लिखा है AK भट्टाचार्य जी ने। और रिंग साइड पुस्तक लिखी है जिया दर्डा जी ने। इसको मैं पहले भी उल्लेख कर चुकी हूँ। अजय टू योगी आदित्यनाथ
इस पुस्तक को लिखा है शांतनु गुप्ता ने। ये यूपी के किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आ सकता है। अजय टू योगी आदित्यनाथ, इस पुस्तक को लिखा है शांतनु गुप्ता जी ने। और रजनी के मंत्र, ये पुस्तक लिखा है पीसी बाला सुब्रमण्यम जी ने। रजनी के मंत्र, पीसी बाला सुब्रमण्यम। अंबेडकर एंड मोदी, यह पुस्तक लिखा है इलैया राजा जी ने। अंबेडकर एंड मोदी पुस्तक लिखा है इलैया राजा जी ने। फोर्जिंग मेटल, नृपेंद्र राव एंड द नेननार स्टोरी लिखी है पवन सी ने। अंबेडकर ए लाइफ, ये पुस्तक लिखी है शशि थरूर जी ने। जीते जी इलाहाबाद, ये पुस्तक लिखी है ममता कालिया जी ने। द फिलॉसफी ऑफ मॉडर्न सॉन्ग लिखा है बॉब डॉयलन ने। इस पुस्तक लिखा है द फिलॉसफी ऑफ मॉडर्न सॉन्ग, इसको लिखा है इस पुस्तक को बॉब डॉयलन ने। अगली पुस्तक है द कन्फ्यूज्ड माइंड स्टोरी, इसको लिखा है IRS साहिल सेठ ने। द कन्फ्यूज्ड माइंड स्टोरी को लिखा है साहिल सेठ ने। नाउ यू ब्रीथ, इस पुस्तक को लिखा है राखी कपूर जी ने। और नलनाडा अंटिल वी मेट अगेन, ये पुस्तक लिखी है गौतम बोरा जी ने। विनिंग द इनर बैटल, ये पुस्तक लिखी है सेन वॉटसन ने। और न्यूक्लियराइजेशन ऑफ एशिया, ये पुस्तक लिखी है रेने नाबा जी ने। फिट एट एनी एज, ये पुस्तक लिखी है PV अय्यर जी ने। तो आज हम बस इतने ही पुस्तकों का उल्लेख करेंगे, वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो रहा है। आप लोगों, अब आती है बारी हमारे वास्तु टिप्स की। तो वास्तु टिप्स में मैं छात्राओं के लिए, चूँकि एग्ज़ाम का समय चल रहा है, तो छात्रों से संबंधित मैं वास्तु टिप्स दूंगी कि अगर आप पढ़ाई जो कर रहे हैं वो या तो बिस्तर पे बैठ के पढ़ाई नहीं करनी चाहिए। छात्रों को कभी भी मेज कुर्सी लगाकर या बैठकर पढ़ाई करनी चाहिए। लेकिन अगर ऐसे आपके पास सुविधा नहीं है, आपको बेड पे ही बैठ के पढ़ाई करनी होती है, तो आपका पलंग जो होता है, वो पलंग है या बेड है जिस पे भी आप सोते हैं, वो दीवार से सटा हुआ नहीं होना चाहिए। यानी दीवार थोड़ा सा छोड़ के आप अपना बिस्तर लगाएं। और पढ़ाई करते समय ये ध्यान रखें, कोशिश करें कि हाँ, आपका मुख या तो उत्तर दिशा की हो या फिर पूर्व दिशा की ओर हो या उत्तर दिशा की ओर हो। साथ ही आप जो भी अपने आसपास जो भी आपके सामान हैं, या आपके कॉपी किताब हैं या पेन वगैरह जो भी आपकी स्टेशनरी है, ये जो भी आप पढ़ने के लिए, स्टडी के लिए इस्तेमाल करते हैं, या आपका जो कमरा है वो साफ़ सुथरा और व्यवस्थित होना चाहिए। और प्रतिदिन सुबह में अपने घर की खिड़की को ज़रूर खोल देना चाहिए। हो सके तो अपने पूर्व दिशा की जो दीवार है आपके कमरे पे, उस पर माँ सरस्वती का चित्र लगा सकते हैं। और अपने जो भी पुस्तकें आपने जहाँ भी रखी हुई हैं, उस पर आप एक पिरामिड भी रख सकते हैं। और पहले भी मैंने बताया है और मैं हमेशा बताती हूँ, जब भी छात्रों के लिए टिप्स बताती हूँ तो ये ज़रूर बताती हूँ कि जहाँ भी आप पढ़ाई कर रहे हैं, वहाँ पे आप एक शीशे के गिलास में या किसी भी ग्लास में, जो भी आपके पास ग्लास है, उसमें पानी किसी बर्तन में ज़रूर रखें। और साथ ही अगर आप जहाँ पढ़ाई करते हैं, अगर आप डेस्क पे या मेज पे पढ़ाई करते हैं, तो आप वहाँ पे कोशिश करिए कि वहाँ आप कोई क्रीम कलर का कपड़ा या कागज़ बिछाएं, उससे भी आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। और सबसे बड़ी बात कि हर चीज़ में कोई भी किसी भी अच्छी चीज़ का या अच्छी सफलता का, बड़ी सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता है। आपको सबसे पहले तो आपको मेहनत करना मस्ट है, उसके बाद ही ये सब उपाय करें। तो इसी के साथ मैं इस वीडियो को यहीं पे विराम देती हूँ। फिर से आप लोगों को प्रणाम। लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए।